नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये नाम है जो शहीद देशभक्तों के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। नेताजी की वीरता की गाथा सारे देश में गाई जाती है। नेताजी के हृदय में राष्ट्र के लिए मर मिटने की चाह थी। उन्होंने सभी भारतीयों के अंदर एक क्रांति उत्पन्न की। उनकी वाणी और उनके व्यक्तित्व में एक गजब आकर्षण और ओज था। उनका जन्म 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा प्रांत में हुआ था। बंगाल के देशभक्त चित्तरंजन दास की प्रेरणा से वे राजनीति में आए। कैम्ब्रिज के शिक्षा काल में ही उनके मन में क्रांति की भावना का सूत्रपात हो गया था। एक घटना है जब कॉलेज में एक समय अंग्रेजी के अध्यापक ने हिंदी के छात्रों के खिलाफ नफरत भरे शब्दों का प्रयोग किया तो उन्होंने उन्हें एक थप्पड़ मार दिया था। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेकर वे जेल भी गए। 1939 में उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन वे गांधी जी के अहिंसावादी विचारों से सहमत नहीं थे और उनके क्रांतिकारी विचारों से गांधी जी का मेल नहीं बैठा। उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। तत्पश्चात उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उनका लक्ष्य था पूर्ण स्वराज और उनका जो नारा था जय हिंद, वह आज भी हमारे भारतीयों के हृदयों में गूंजता है। ये माना जाता है कि वीर पुरुष एक ही बार मृत्यु प्राप्त करता है, लेकिन वह अमर हो जाता है। नेताजी का यश और नाम मृत्यु भी नहीं मिटा सकती है। आज भी उनका नारा जो है वो हमारे देश में गूंजता है। उनके प्रति हमारे मन में जो प्रेम है वो कोई मिटा नहीं पाया है। वे अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। मैं ये सोचती हूँ कि जो भारत को समझना चाहते हैं उन्हें एक बार नेताजी के जीवन चरित्र का अध्ययन जरूर करना चाहिए। उनके अध्ययन से राष्ट्रभक्ति और ही ज़्यादा हमारे मन में पैदा होती है। वो भारत को एक महान विश्व शक्ति बनाना चाहते थे। उनकी नज़र में भारत एक कमज़ोर देश नहीं था, वो वीर सपूतों का भारत था। वो भारत को वीर सपूतों की भूमि मानते थे। विवेकानंद के बताए हुए मार्ग पर वे चलकर भारत को विश्व में न ही केवल एक शक्तिशाली देश, लेकिन ऐसा देश वो स्थापित करना चाहते थे जो विश्व को मार्गदर्शन दे सके। 1942 में नेताजी जर्मनी से जापान गए। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और उन्होंने डट कर हमारे ऊपर शासन करने वाले लोगों का मुकाबला किया। वह शेर की तरह दहाड़ते थे, वह किसी से झुकना नहीं चाहते थे। नेताजी का विमान जब बैंकॉक से टोक्यो जा रहा था तो मार्ग में ही आग लग जाने से उनका स्वर्गवास हो गया। ये समाचार सब जगह फैलाया गया, लेकिन उनके शव का कोई चिन्ह आज तक मिला नहीं और उनकी मौत पर पूरे देश पे संदेह बना ही रहा है। ऐसे वीर पुरुष जो भारत के इतिहास में बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से याद किए जाते हैं, ये अमर हैं। इनकी कुर्बानी अमर है। उनके द्वारा प्राप्त हुई आज़ादी की रक्षा करना हम सब भारतीयों का कर्तव्य है। मेरी ये बातें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।